और चलिए एक बार फिर रुख करते हैं हमारे सहयोगी पुनीत का। बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उपचुनाव से पहले बीजेपी नेताओं को अब सिंधिया समर्थक साधने में जुट गए हैं। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने गौरीशंकर शेजवार से मुलाकात की है और शेजवार के बेटे के खिलाफ प्रभुराम चौधरी ने चुनाव लड़ा था। उपचुनाव में बीजेपी से वो चुनाव लड़ सकते हैं प्रभुराम चौधरी, और ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि सभी चीजों को साध लिया जाए। और ऐसे में साधने के लिए, नेताओं को साधने के लिए, बीजेपी नेताओं को साधने के लिए यह कवायद शुरू हो गई है। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखें भले तय नहीं हुई, लेकिन उपचुनाव होना है और वक्त कह सकते हैं कि करीब आता जा रहा है, इस बात का एहसास है। और ऐसे में पहले से ये कवायद शुरू कर दी गई है सभी की तरफ से। एक तरफ कोरोना काल और दूसरी तरफ सिंधिया समर्थक जुट गए हैं बीजेपी के नेताओं को साधने में। चाहते हैं टिकट प्रभुराम चौधरी, जो कि पूर्व मंत्री थे और अब गौरीशंकर शेजवार से मुलाकात करके वे संभवतः टिकट पाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रभुराम चौधरी ने दरअसल आपको बता दें कि गौरीशंकर शेजवार के बेटे के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार लौटेंगे, न्यूज रूम चलेंगे। दीपेश कुछ और खबरें दिखाएंगे। ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों में से शुमार भोपाल और इंदौर की, जहां पर अब धीरे धीरे लॉकडाउन 4.0 में रियायतें मिलनी शुरू होती नजर आ रही है। ये रियायतें उन अति आवश्यक सेवाओं में दी जा रही है, ये ढील उन सेवाओं में दी जा रही है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन इलाकों में है जहां पर कोरोना संक्रमण का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब रियायतें मिलना कहीं ना कहीं इंदौर और भोपाल में शुरू हो रही। इसी तरह देश के कई राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी टिड्डियों के दल ने आतंक मचा रखा है और ये टिड्डियों का दल किसानों की फसलों को तबाह करने में जुटा हुआ है। यह की वजह है कि मध्य प्रदेश के किसान बेहद परेशान हैं। टिड्डियों का दल पाकिस्तान से राजस्थान कूदा हुआ मध्य प्रदेश के कई शहरों में पहुंच चुका है, जिनमें जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना, रायसेन और ऐसे कई शहर हैं जहां पर टिड्डियों का दल किसानों की फसलों को तबाह कर रहा है। अब इसके लिए किसान अपने अपने तरीके अपना रखे हैं। कोई थाली बजा रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई म्यूजिक सिस्टम के जरिए शोर करने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो कोई स्प्रे छिड़क कर उन्हें नष्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ड्रैगन की नई चाल के बाद भारत और चीन के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ताजा विवाद जो है वो कहीं ना कहीं लद्दाख सीमा को लेकर नजर आ रहा है। यहां पर चीन और भारत दोनों की सेनाएं अब लगना शुरू हो चुकी हैं। 1000 से ज्यादा जवान वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच न्यूज 18 की टीम वहां पर पहुंची और वहां का जायजा लिया। आप खुद देखिए रिपोर्ट। वो प्रसिद्ध जोजिला पास है और आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो भी आर्मी के ट्रक्स या सिविलियन ट्रक्स जो जा रहे हैं वो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में जा रहे हैं। आपको ये दृश्य याद रखते होंगे कि इस पहाड़ी के पीछे ही लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आप दाखिल हो सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं बाई रोड, वो जो कोना है वो जो दिख रहा है सामने जहां वो ट्रक्स जा रही हैं, उधरी वो एरिया जो है वो जोजिला पास है। और जो ही हम इस एरिया को पास करेंगे तो बिल्कुल हम दाखिल हो जाएंगे यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, जहां आपको याद होगा कि आजकल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना और इंडिया के फोर्सेस बिट गए हैं। और इसमें जो चाइना को बिल्डअप हो रहा है स्पेशली 3 एरियाज में, एक पोंगयांग लेक जो आपको याद होगा, उधर चाइनीज के पीएलए जो है सोल्जर्स उधर बैठे हैं। कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 5000 लोग बैठे हैं उधर। लेकिन सबसे जो टेंशन का एरिया है वो है आपका गलवान रिवर वैली, जो पहले चाइना कभी क्लेम नहीं करता था इसकी टेरिटरी है। आज अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये सारा जो गलवान एरिया है
ये चाइना का है। और ऐसे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं हमको कि उधर भी उन्होंने 5000 ट्रूप्स अपने बिठा लिए हैं। यहाँ तक ये भी रिपोर्ट आ रहे हैं कि कुछ आर्मर्ड ट्रक्स रखी हैं उन्होंने, एक वेयरहाउस उन्होंने बनाया है और काफ़ी ट्रेंचेस उन्होंने डिग किए हैं, टेंटेजेस काफ़ी लगाए हैं, 100-200 टेंट्स। और क्योंकि ये एक डिवीजन का जो ट्रूप बिल्डअप हो रहा है 10,000, अगर आपको याद होगा कि 10,000 एक डिवीजन लेवल ट्रूप मोबिलाइजेशन है। क्लियरली अभी वो उधरी बैठे हैं और इंडियन साइड का ये रिस्पॉन्स है कि इंडिया ने भी अब अपना रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि इंडिया का ये डॉक्ट्रिन है कि वो हमेशा एंगेज करते रहे हैं चाइनीज को डायलॉग में, कॉन्फ्रंटेशन कभी नहीं की है। बट इस बार ही लग रहा है कि इंडिया का रिस्पॉन्स भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब ट्रूप रेइंफोर्समेंट किया है ताकि जब भी चाइना कुछ मिसएडवेंचर दिखाए तो इधर से भी करारा जवाब दिया जाए। आपको याद होगा कि चाइना क्लेम कर रहा है, जो उनके ग्लोबल टाइम्स है जो काफ़ी नज़दीक है PLA आर्मी के साथ, उस मीडिया का कहना है कि जी हम ये जो गलवान एरिया है सारा ये चाइना का है और ये कंटेस्टेड टेरिटरी है। और क्लियरली जो उनका ये कहना कि वो इसको क्लेम कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो यूजुअल नीडलिंग चाइना कर रहा था समर टाइम में, ये पेट्रोलिंग नहीं है, कुछ लग रहा है कि शायद वो टिकने के लिए आए हैं उधर। जोजिला से मैं मुफ्ती इस्लाम। तो देखा आपने कि कोरोना काल में चीन की चाल किस तरह से अब दिखाई देती है। हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए थे जो आपको बड़ी खबरें और अपडेट्स से रूबरू करा रखे थे। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना, की दीजिए इजाजत। नमस्कार।